हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th का प्लेलिस्ट चल रहा है, उसमें अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 24 का एक्सरसाइज 24.1 लेवल 1 कंप्लीट कर लिया। लेवल 1 में हम लोगों के क्वेश्चन 18 तक हो गए हैं। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 24.1 लेवल 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और बुक किसकी है? ये आर.डी. शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ m इज़ द मीन ऑफ x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। ये हमारे पास अब क्या आ गए? ऑब्जर्वेशंस हो गए। x1, x2, x3, x4, x5, x6। इनका मीन क्या है? m है, क्वेश्चन में गिवन है ये। ठीक है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है x1 माइनस एम प्लस x2 माइनस एम प्लस x3 माइनस एम प्लस x4 माइनस एम प्लस x5 माइनस एम प्लस x6 माइनस एम इज इक्वल टू 0। हमें इस टर्म को प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशंस हमारे क्या क्या हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं? x1, x2, x6 तक। x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6, ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स n का वैल्यू कितना? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 6। n का वैल्यू कितना आ गया? 6। क्लियर। अब एक चीज़ देखो, अगर हम यहाँ से मीन फाइंड करें, मीन क्या दे रखा है? m है, तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 6। ठीक है, ये हमारा मीन आ गया। इसको एज इट इज़ पढ़ा रहने देते हैं, आगे इसका यूज़ होगा। क्लियर। अब हमें कह रहा है कि ये हमारा जो दिया गया क्वेश्चन, इसको प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है? x1 माइनस एम प्लस, यहाँ लिख लो लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। x1 माइनस एम, x2 माइनस एम प्लस x3 माइनस एम प्लस x4 माइनस एम प्लस x5 माइनस एम प्लस x6 माइनस एम। ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है कि ये 0 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ये हो जाएगा x1 माइनस एम प्लस x2 माइनस एम प्लस x3 माइनस एम, सॉरी ब्रैकेट नहीं लगाना है। ठीक है, प्लस x4 माइनस एम प्लस x5 माइनस एम प्लस x6 माइनस एम। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, सारे ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे? x टर्म्स को अलग ऐड कर लेंगे और m टर्म को अलग ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम x1, x2, x3, x4 सारे प्लस के हैं, सबको हम प्लस के साथ में रख लेते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। ठीक है, सारे x टर्म्स हमने एक साथ में रख लिए। क्लियर। अब देखो, m जो टर्म्स है वो सारे माइनस में है, तो माइनस के ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 m है, माइनस का कितना हो जाएगा? ये 6m। क्लियर। अब एक चीज़ देखो कि जो ये m गिवन है, इसका वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास ये है। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 माइनस। क्लियर। अब यहाँ पे 6 × का साइन लगा लो। ठीक है, वो सॉरी ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि हम यहाँ पे m का वैल्यू रख रहे हैं। m का वैल्यू गिवन है, यही पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 और डिवाइडेड बाई 6, ये हमारा m का वैल्यू था।
ठीक है। यहाँ 6 से ये मल्टीप्लाई 6 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन होगा तो सारे साइन माइनस के हो जाएंगे। क्लियर, ये हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, ठीक है, माइनस, अब सारे माइनस के साथ में हो जाएंगे, x1 माइनस x2 माइनस x3 माइनस x4 माइनस x5 माइनस x6। अब सभी एक प्लस एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, माइनस x2 माइनस का कैंसिल हो गया, x3 माइनस का कैंसिल हो गया, x4 माइनस का कैंसिल हो गया, x5 माइनस का कैंसिल हो गया, x6 माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, 0। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। आगे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया, हमने प्रूव कर लिया कि इसका वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन इन अमृतसर फॉर फर्स्ट 10 days ऑफ अगस्त 1997 एज रिपोर्टेड बाय द मीटियोरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट एज गिवन बिलो। अब मीटियोरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है जिसने अमृतसर में 1997 के अगस्त में ये जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया था, ठीक है। फर्स्ट 10 days का दे रहा, टेम्परेचर क्या है, 9.6, 5.2, 3.5, 1.5, 1.6, 2.4, 2.6, 8.4, 10.3 एंड 10.9। ये क्या है, टेम्परेचर है वहाँ का, ठीक है, 10 days में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड द मीन, हमें इन जो वैल्यूज़ दिए इनका फाइंड करना, मीन कितना होगा। क्लियर, मतलब कि एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, एंड फाइंड करना सिग्मा 10 i इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट एक्स आई माइनस मीन इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम लोग ऑब्जर्वेशंस की बात करें, मीन फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं, 9.6, 5.2, 3.5, 1.5, 1.6, 2.4, 2.6, 8.4, 10.3 एंड 10.9। ये क्या है, ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें n का वैल्यू क्या, तो कह रहा फर्स्ट 10 days का, दैट मीन्स n का वैल्यू 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें मीन हमको फाइंड करना, मीन को हम x बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये हो जाएगा 9.6 प्लस 5.2 प्लस 3.5 प्लस 1.5 प्लस 1.6 प्लस 2.4 प्लस 2.6 प्लस 8.4 प्लस 10.3 प्लस 10.9 एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 10, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सारे ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 56/10। क्लियर, दैट मीन्स यहाँ से मीन का वैल्यू कितना आ गया, 5.6, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मीन इज इक्वल टू कितना आ गया, 5.6। यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि सिग्मा 10 i इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट एक्स आई माइनस मीन, क्लियर, इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसको हमको प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है। क्लियर, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास देखो मीन का वैल्यू कितना आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब यहाँ पे कह रहा है ये कि सिग्मा 10 i इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, हमको ये प्रूव करना है। क्लियर, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्स बार का वैल्यू कितना है, 5.6, मीन्स कि मीन हमारे पास कितना है, 6। अब इसको पहले देखते हैं एक्सपैंड कैसे करते हैं। क्लियर, अब इसको हम अगर एक्सपैंड करते हैं तो ये हो जाएगा पावर 10 i इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जब इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई माइनस, ये जो यहाँ पे 10 है ये n का वैल्यू होता है, ठीक है। जो ये n का वैल्यू है ये
आके मीन के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 10x बार। क्लियर, ये इसका एक्सपैंड फॉर्म हो गया। अब जो ये इतना लिखा हुआ इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये इतने का वैल्यू होता है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना था, 56 था। क्लियर, तो हम यहाँ पे 56 रख लेंगे माइनस 10 इंटू मीन का वैल्यू कितना आ गया 5.6। क्लियर, कर लेते हैं इसको सॉल्व। ये हो जाएगा 56 माइनस 10 इंटू 5.6, ये भी हमारा 56 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना आ गया 0। क्लियर, बस यहाँ पे इसको समझने वाली बात थी कि ये कैसे एक्सपैंड करते हैं। ये एक्सपैंड करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो जो n का वैल्यू हो वो आके मीन के साथ में, मीन्स x बार के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। क्लियर, और जो यहाँ पे ये इतना पार्ट बचेगा इसका वैल्यू होता है, मीन्स कि इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्लियर, माइनस 10 इंटू मीन, वही मैंने यहाँ पे रख दिया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 56 आया था, 10 इंटू 5.6 मीन्स कि मीन, सॉल्व करोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगा। क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड सिग्मा x बार मीन्स मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें n का वैल्यू फाइंड करना, मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करना और मीन फाइंड करना। क्लियर, पहला कंडीशन कह रहा है सिग्मा एन आई इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट एक्स आई माइनस 12 इज इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिग्मा एन आई इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में एक्स आई माइनस 3 इज इक्वल टू 62, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दोनों को पहले एक्सपैंड करते हैं। इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले को इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एन आई इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स आई माइनस 12n इज इक्वल टू माइनस 10। मैंने क्या कहा था, n का वैल्यू यहाँ इसके साथ में आके सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, सेकंड को एक्सपेंड करते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा एन आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई माइनस ब्रैकेट ओपन हुआ तो n 3 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 3n इज इक्वल टू 62। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब आते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, लिख लेते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा इक्वेशन फर्स्ट हमारा कितना है, ये सिग्मा एन आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई माइनस 12n इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, सिग्मा एन आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई माइनस 3n इज इक्वल टू 62। सॉल्व करते हैं इसको। अब दोनों प्लस के हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा। क्लियर, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब ये एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 12n से 3n माइनस प्लस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 9n, एक प्लस एक माइनस हमेशा माइनस होगा, साइन ग्रेटर वैल्यू का रहेगा। ठीक है, ये माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो इज इक्वल टू माइनस 72 हो जाएगा। ठीक है, साइन माइनस से कैंसिल हो गया, 9 से इसको हम कैंसिल कर देंगे 8 टाइम्स, दैट मीन्स n का वैल्यू कितना आ गया 8। क्लियर, अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गए हैं। आगे क्या कह रहा कि हमें फाइंड करना है मीन। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जो ये n का वैल्यू है हम इसमें से किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, यहाँ पे रख देते हैं तो ये हम लोगों का हो जाएगा सिग्मा एन आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई माइनस 12n इज इक्वल टू माइनस 10। क्लियर, यहाँ पे n का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा n का वैल्यू 8 सिग्मा i इज इक्वल टू 1 एक्स आई माइनस 12 इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस 10। क्लियर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 8 i इज इक्वल टू 1
एक्स आई माइनस ये हो गया हम लोगों का 12 8 जा 96 इज इक्वल टू -10। ये दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ से हो गया सिग्मा 8 आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई इज इक्वल टू -10 प्लस 96। क्लियर। प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा, साइन ग्रेटर वैल्यू का रहेगा। तो यहाँ से ये आ गया हम लोगों का सिग्मा 8 आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई इज इक्वल टू 86। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था कि ये क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। मीन्स कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना आ गया 86। अब हमें क्या फाइंड करना, मीन। मीन मतलब एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना 8 है। क्लियर। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया 86 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 8 1 जा 8। ठीक है। यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद ये 60 हो गया, 8 7 जा 56 और यहाँ 4 बच जाएगा, 8 5 सा 40। दैट मीन्स कि हमारा मीन इज इक्वल टू कितना आ गया 10.75। क्लियर। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक आंसर ये आ गया मीन, और दूसरा n का वैल्यू फाइंड करना था, 8 आ गया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें करना क्या था कि हमें पहले इसको एक्सपेंड कर लेना, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था और इसमें बताया कैसे एक्सपेंड करना। जो n का वैल्यू ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। एक्सपेंड करने के बाद तो इक्वेशन आ गया, हम लीनियर इक्वेशन की तरह दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से n का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा। ठीक है। इसको इरेज करते हैं, जिसको नोट करना वो नोट कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है, उसको आप लोग ट्राई करिए और उसको सॉल्व करिए। भाई इसमें सेम वही करना है, इसको हम एक्सपैंड करके दिखा देते हैं कैसे एक्सपैंड हो जाएगा। अगर पहले वाले की बात करें तो ये एक्सपैंड कैसे होगा, सिग्मा n आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई माइनस जो n है वो यहाँ पे 10 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 10n इज इक्वल टू 30। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, इसको एक्सपैंड करो तो ये हो जाएगा सिग्मा n आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई माइनस n। 6 के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, 6n हो गया इज इक्वल टू 150। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है। इसको फिर क्या करना, सॉल्व कर लेना, रफली हम बता रहे हैं। ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। क्लियर। ये कैंसिल हो गया, यहाँ 10 में से 6 माइनस होगा तो माइनस का 4n बच जाएगा। क्लियर। यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा इज इक्वल टू -30, इसमें से माइनस हो जाएगा 120 बचेगा। माइनस साइन से माइनस साइन, 4 से इसको हम कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स। दैट मीन्स n का वैल्यू कितना आ गया 30। क्लियर। n का वैल्यू यहाँ से 30 आ गया। अब इसी n के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। सिग्मा n आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई माइनस, सेकेंड वाले में रखते हैं अब की बार, 6n इज इक्वल टू 150। क्लियर। यहाँ पे n का वैल्यू कितना रखना 30। ये हो जाएगा सिग्मा 30 आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई माइनस 6 इंटू 30 इज इक्वल टू 150। क्लियर। ये हो जाएगा सिग्मा 30 आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। ठीक है। ये हो जाएगा 150 प्लस 180। क्लियर। यहाँ से सिग्मा 30 आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 0 8 और 5 13 कैरी 1 1 1 2 1 3। दैट मीन्स कि यहाँ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना आ गया 330। ठीक है। हमको मीन फाइंड करना, मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 330 बाई 30। 0 से 0, ये 3 से 11 टाइम्स कैंसिल होगा, मीन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। क्लियर। ये आंसर हो जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है तो फास्ट सॉल्व हो सकता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर
21 कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ n वैल्यूज़, मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, n है, ठीक है। वैल्यूज़ x1 x2 एंड xn तक, क्लियर। मेजर्स फ्रॉम 15 एंड -3 मीन्स कि जो हमारे पास x बार का वैल्यू आ गया वो 15 है और -3 है। इनका जब सम हमने किया तो तब कितना आ रहा, 15 वाले का -19 आएगा और -3 का 54 आएगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड मीन, हमें मीन फाइंड करना और उसका n का वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले चलते हैं इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा 15 का सम कितना आ रहा, -90 आ रहा, ठीक है। इसका हम क्या बनाएंगे, पहले इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा n का वैल्यू नहीं गिवन है, i = 1, ये हो जाएगा xi - 15 = -90, ठीक है। मतलब ये करने के बाद वैल्यू कितना आ रहा हमारे पास, -90 आ रहा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हो गया। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा, -3 का वैल्यू कितना आ रहा, 54 आ रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा ni = 1 xi माइनस, अब देखो माइनस रखेंगे लेकिन ये -3 ऑलरेडी आ रहा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 = 54, ठीक है। अब दोनों को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हम लोगों का n सिग्मा i = 1 xi, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो n है वो 15 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, = -90, क्लियर। सेम कंडीशन यहाँ पे, ये हो जाएगा सिग्मा n i = 1 xi + 3n, ये n इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया, = 54, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा सिग्मा n i = 1 xi - 15n = -90। सेकंड इक्वेशन क्या है, सिग्मा n i = 1 xi + 3n = 54, क्लियर। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 18n = ये माइनस माइनस ये भी ऐड हो गया, 4 और 9 4 14, ठीक है। माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन से माइनस का साइन कैंसिल, 18n = हो जाएगा 144/18, क्लियर। अब इसको हमको डिवाइड करना है तो ये 18 से डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है। n का वैल्यू कितना आ गया, 8। ये हमने एक चीज़ यहाँ पे सॉल्व कर लिया था, n का वैल्यू, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में हमें क्या करना है, n का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख लेना है, ठीक है। रख लेते हैं, इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। आप लोग अलग से इक्वेशन लिख के फिर से वैल्यू पुट करेंगे, हम डायरेक्टली यहीं पे पुट कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा 8 सिग्मा i = 1 xi + 3 × 8 = 54, क्लियर। ये हो जाएगा सिग्मा 8 i = 1 xi। अब इसको हम सॉल्व करके डायरेक्टली दूसरी तरफ लेके जाते हैं, 54 ये प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24, क्लियर। यहाँ से हो गया सिग्मा 8 i = 1 xi = माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, 30, मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। और n का वैल्यू हमारे पास 8 है, तो यहाँ से हम मीन फाइंड करेंगे, दैट मीन्स x बार = क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 30 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8, क्लियर। डिवाइड कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 15/4, यही आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्लियर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया 22, आंसर कितना आ गया, 15/4। और चाहे तो इसको स्मॉल कर सकते हैं, डेसिमल में भी रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा।
क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ वेरिएट्स वैल्यू। वैल्यू क्या है 3, 4, 6, 7, 8, 14 फ्रॉम देयर मीन। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वेरिएट्स जो भी गिवन उनके डेविएशंस का सम फाइंड करना। ठीक है, अब सबसे पहले डेविएशंस कहाँ से हम निकालेंगे, वो कह रहा है कि हम मीन को बेस मानकर उसमें से डेविएशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें मीन को बेस मानना है तो सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, डायरेक्टली रखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3, 4 + 6 + 7 + 8 + 14 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, x बार दैट मीन्स मीन इज इक्वल टू ऐड कर लेते हैं 6, 4, 10, 7 और 3, 10 दैट मीन्स ये 20 हो गया। 20 और 8 28, 28 में 10 ऐड करेंगे 38, 38 में 4 ऐड करेंगे तो 42। ठीक है, 42/6। यहाँ से मीन कितना आ गया 7। मीन्स कि हमें जो डेविएशंस फाइंड करना वो 7 के बेस पे फाइंड करना। ठीक है, अब डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू x के वैल्यू गिवन हमारे पास कितना है 3, 4, 6, 7, 8 एंड 14। ठीक है, टेबल हमें बनाना है। यहाँ पे हमको डेविएशन फाइंड करना, डी लिख लेते हैं। किसके बेस पे फाइंड करना है, सॉरी पहले मीन लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करें अगर तो मीन कितना है सभी का 7, 7, 7, 7, 7 एंड 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे अब डेविएशन कैसे, 3 में से हम मीन को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा -4, 4 में से 7 माइनस करेंगे -3, 6 में से 7 माइनस करेंगे -1, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 बचेगा और 7 में से 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है कि सम ऑफ द डेविएशंस, हमारे पास ये डेविएशन आ गया, हमको इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, सम ऑफ डेविएशंस। अब सबका सम फाइंड करना तो ये हो जाएगा हमारा -4 + -3 + -1 + 0 + 1 + 7। क्लियर, सॉल्व कर लेते हैं। -3, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -4 -3 -1 + 0 + 1 + 7। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा -8 प्लस ये इतना हो जाएगा +8। ठीक है, +8 -8 कैंसिल हो गया, यहाँ से बच जाएगा 0। यही हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था हमें, सबसे पहले मीन फाइंड करना। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डेविएशन है वो किनके बेस पे फाइंड करना, मीन के बेस पे। तो हमने मीन के बेस पे डेविएशंस फाइंड कर लिया और इसका फिर डेविएशंस का सम फाइंड कर लिया। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 23 कैंसिल हो, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हो गया है, जिसका आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इफ़ x बार इज़ द मीन ऑफ द 10 नेचुरल नंबर्स x1, x2, x3 ... x10। मीन्स कि हमारे पास जो मीन है इन नंबर्स का x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, s9, x9, x10, इनका मीन कितना है x बार है। क्लियर, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट x1 - x बार + x2 - x बार + x3 - x बार ... + x10 - x बार इज इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन को नोटिस किए हूँ तो ये क्वेश्चन जस्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। क्लियर, अब वहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है कि यहाँ पे n का वैल्यू 10 है, मीन्स हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस है वो 10 है। ठीक है, और हमें 10 ऑब्जर्वेशंस के सम को करके 0 प्रूफ करना है। ठीक है, वहाँ पे क्या था कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 थे और 6 टाइम्स उसको रखना था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 देखा है तो पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर ना समझ में आए तो फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या है
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 एंड x10। ठीक है, वहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में क्या था, x6 तक थे। ठीक है, और अगर बात करें n का, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। अब सबसे पहले हम इन ऑब्जर्वेशन से मीन फाइंड कर लेते, दैट मीन्स x बार फाइंड कर लेते। एक चीज़ और, वहाँ पे मीन क्या था, m लेट किया गया था, यहाँ पे मीन x बार लेट किया गया है, ये डिफरेंस है। ठीक है, फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर, ये हमारा आ गया x बार का वैल्यू, दैट मीन्स कि इन ऑब्जर्वेशंस का मीन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो हमारे पास प्रूफ करना है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू रखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, डायरेक्टली पूरा हम कंप्लीट लिखते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार प्लस x4 माइनस एक्स बार प्लस x5 माइनस एक्स बार प्लस x6 माइनस एक्स बार प्लस x7 माइनस एक्स बार प्लस x8 माइनस एक्स बार प्लस x9 माइनस एक्स बार एंड प्लस x10 माइनस एक्स बार। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे आगे करना क्या कि सभी x वैल्यूज़ को हमको अलग कर लेना और x बार अलग कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 माइनस, क्योंकि हमारे पास जो x बार है सभी माइनस में है और x बार कितने हैं, दैट मीन्स मीन कितने हैं, 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x बार। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि हम यहाँ पे 10 के बाद x बार का वैल्यू जो ये आया है वो पुट करेंगे। ठीक है, तो बाकी ये एज इट इज़ पड़ा रहने देते, यहाँ से हम पुट करते हैं वैल्यू माइनस 10 ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, अब की बार हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x10। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 10। क्लियर, 10 से 10 कैंसिल हो गया, बाकी ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होंगे, सभी माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब सभी जब माइनस के हो जाएंगे तो ये सारे माइनस के और ये सारे प्लस के क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। यही हमको शो करना था, यही प्रूव करना था। क्लियर, तो यहाँ हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो भी होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।